हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 करेंगे ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। मैंने इसमें बेसिकली दो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया हेरोन्स फॉर्मूला का और उसके साथ एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व किया है, ठीक है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आज लेक्चर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। देखो, कुछ नहीं है। जो ये सामने आपको साहब दिख रहे हैं, ये आदमी ये आदमी ने एक फॉर्मूला बनाया है और इनका नाम है हेरोन्स, तो इसलिए वो फॉर्मूले का नाम हो गया हेरोन्स फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फॉर्मूले का अगर पूरा आपको जानना है तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने पूरा बताया। एक बार इधर कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बनाया, ए बी सी और डी एफ। और जो इसमें ट्राइंगल ए बी सी है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे को बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, सबको पता ही है। अगर मैं ये पूछूं कि जो दूसरा ट्राइंगल है डी एफ, इसका एरिया क्या होगा, तो ये तो नहीं पता है सर, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए ही इन्होंने फॉर्मूला बनाया है जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें भी हम लोग एरिया ही निकालेंगे, ठीक है, बस फॉर्मूला अलग है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। तो अगर समझो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल कोई भी राइट एंगल है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसमें अगर ट्राइंगल का सिर्फ साइड दिया हो, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल डी ई एफ है, अगर इसका डी ई एफ और डी एफ अगर साइड दिया होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालेंगे हम एरिया ही, बस डिफरेंस ये है कि इसमें साइड की मदद से निकालेंगे डी एफ में, और अगर राइट एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो, और अगर एक्सरसाइज 12.2 करो तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को फॉर्मूला तो पता ही होगा। अगर कॉन्सेप्ट फिर भी याद नहीं हो तो फॉर्मूला तो पता ही होगा, रट के आए हुए कहाँ कहाँ तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। चलो, अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज 12.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी चार साइड हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड चार, साइड चार, और लेटरल मतलब साइड, तो ऐसा फिगर जिसकी चार साइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्क है एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में। अब इसमें सबके डायमेंशन दिए हुए हैं। एंगल सी दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर, सी डी इज 5 मीटर एंड ए डी इज 8 मीटर। सो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? हमें ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या बताना है कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। अब हेरोन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग? हेरोन्स फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो। यहाँ पे क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सोचो। यहाँ पे पॉज करो 5 सेकंड के लिए, सोचो। देखो, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, अगर मैं इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूं तो कैसे होगा? देखो, यहाँ पे एक डायगोनल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक डायगोनल लेंगे फ्रॉम पॉइंट पी, सॉरी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी, ठीक है। तो जैसे ही डायगोनल देंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और वो दोनों पार्ट कौन से शेप में है? वो दोनों पार्ट ट्राइंगल के शेप में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पार्ट का एरिया निकालेंगे,
इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी, जो ए डी बी दिया हुआ है इसका एरिया निकालेंगे, फिर ट्राइंगल बी सी डी इसका एरिया निकालेंगे। ये दोनों एरिया निकालने के बाद प्लस कर देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? अब सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बी सी डी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब जो ट्राइंगल बी सी डी है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मगर उसके पहले जो डायगोनल बी डी है इसका लेंथ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल बी डी निकालेंगे। क्यों? कि अगर समझो, अगर यहाँ पे हम लोग डायगोनल बी डी निकालेंगे तो अगला जो एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, जैसे ए डी बी, तो इसमें तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसके लिए तीनों साइड चाहिए हमें। तो मगर यहाँ पे बी डी नहीं होगा, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम बी डी निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। याद आया? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? बीसी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर विच इज डीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर विच इज बीडी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। बीसी कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू डीबी का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 25 इक्वल टू डीबी स्क्वायर। 144 प्लस 25 इज 169 इक्वल टू डीबी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दो क्योंकि हमें डीबी निकालना है। तो क्या आएगा? 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब वही सेम चीज हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर अगर याद होगा तो स्क्वायर रूट भी वही हो जाएगा। ओके, तो याद करके रखो एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डीबी निकल गया कितना? 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर निकल गया, यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, अब हम लोग एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर बेस इज CD and height is BC, तो half into 5 into 12, तो 2 1 जा 2 6 जा 5 6 जा 30, तो 30 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब एक ही निकला है, दूसरा निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दूसरे के राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, इसका मतलब वो हाइट दिया हुआ नहीं है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB है ये निकालेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 3 साइड चाहिए। तो यहाँ पे जो साइड A है दैट विल बी द AB। ओके, यहाँ पे हमने AD लिया है, तो AD इज द साइड A, AB इज द साइड B एंड DB इज द साइड C विच इज 13 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30, तो 30 अपॉन 2 विल बी 15 मीटर। ओके, दिस इज द सेमी पेरीमीटर। अब इसको हेरोन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे S माइनस A क्या हो जाएगा? 15, और A क्या था? A इज 8, 15 माइनस 8 विच इज 7, और S माइनस B दैट इज 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 6, और S माइनस C विच इज 15 माइनस 13 2। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। ये निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें सीधा, तो S की जगह क्या आएगा? S की जगह आएगा 15। ओके, और S माइनस A की जगह 7, S माइनस B की जगह 6, और S माइनस C की जगह 2। नाउ और इसको सिंप्लीफाई करो। 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 5
इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 3 आया, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंशन मत लो, आराम से देखो, देखो मतलब कॉपी किताब लेके बैठो, ठीक है, से देखते मत रहो। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो बाहर अगर जाएगा स्क्वायर रूट से, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 इंटू 2, अंदर क्या बचा, 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 जा 6 अंडर रूट 5 7 जा 35 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो ABD का कितना आया था, देखो ABD का आया 6 अंडर रूट 35 और इनका आया 30, ठीक है। अब दोनों का एरिया मिल गया, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका पूरे का एरिया निकालना है हमें। अब दोनों का एरिया मिल गया तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एंड दिस विल बी द इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे देखो ये निकाल लिया। अब रूट 35 को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 5.91। स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करना नहीं आता है तो टेंशन मत लो, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देख रहा हूँ मैं, बना के पूरा एक दे दूंगा, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं मैं एकदम बता दूंगा बहुत सिंपल तरीके से, अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ देख लो, ओके। तो यहाँ पे 6 इंटू 5.91 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35.46 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे, इंटू 6, 6 9 6, 6 9 54.6, 5 30, 35 आ गया, ठीक है। अब इसका हमें मिल गया, कितना आया इसका, 35.46 और BCD का आया 30, ठीक है। अब दोनों को प्लस करो, सो 35.46 प्लस 30 विल बी 65.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। समझ में आया, बहुत ही इजी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AB कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर, DA इज 5 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पहले से दिया हुआ है, सेम मेथड है। क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। अब मेरे को बताओ क्या करोगे, इसके बाद पॉज करो, बताओ, कमेंट में लिख के दो। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालना है, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD को हमने दो शेप्स में डिवाइड किया। कौन से वो दो शेप है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, उन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों ट्राइंगल में से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ट्राइंगल ABC का निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो उसमें AB कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे आएगा AB, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइड लेंगे, तो AB इज A विच इज 5 सेंटीमीटर। नाउ रुको, यहाँ पे थोड़ा गलती किया मैंने, यहाँ पे आएगा, हाँ ये देखो यहाँ पे ADC, ठीक है। तो यहाँ पे AD कितना है 5 सेंटीमीटर विच इज A, DC विच इज B विच इज 4 सेंटीमीटर, और AC को C लिया है विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब
इसके हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 अपॉन 2 विल बी 7। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर निकल गया। आप सब्स्टिट्यूट करो। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस माइनस ए क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 विच इज 2, एस माइनस बी 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2। आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट एस की जगह आएगा 7 इंटू एस माइनस ए की जगह 2 इंटू एस माइनस बी की जगह 3 इंटू एस माइनस सी की जगह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर है बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिंगल 2 आएगा। अंडर रूट 7 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, इसका मिल गया 2 रूट 21। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए AB कितना दिया हुआ है, A विच इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ABC ले लिया हमने, A 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर और C 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका सेमी पेरीमीटर सेम मेथड है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2 विच इज 6। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो उसको हेरोन्स फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे S माइनस ए कितना आएगा, सीधा बताओ। अब यहाँ पे सीधा करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, S माइनस ए कितना हो जाएगा, 6 माइनस ए विच इज 3, 6 माइनस ए विल बी 3। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, 6 इंटू 3 इंटू एस माइनस बी, बी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और एस कितना है 6, 6 माइनस 4 विल बी 2 इंटू एस माइनस सी, 6 माइनस 5 विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब अंदर क्या बचा, 3 दो बार बचा, तो इधर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, समझ में आ गया, सेम वही किया है। ठीक है, अब मेथड्स देखो, मेथड वही है। ठीक है, बस समझना है कि कब अप्लाई करना है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होते तो ये अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हमें अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, अब दोनों का एरिया मिल गया। अब क्या करेंगे हम, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के एरिया को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विच इज अंडर रूट 2 रूट अंडर रूट 21 प्लस 6। अब रूट 21 क्या होता है, 4.58। कैसे आता है, टेंशन मत लो, मैं पूरा बता दूंगा कि 2 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 3 का कैसे निकालते हैं, 4 का कैसे निकालते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये 2-3 दिन में आ ही जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, ये वीक में मैं ला दूंगा, अच्छे से एक वीडियो लाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 4.58 मल्टीप्लाई करो इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 11 पॉइंट, 2 4 जा 8 और 9, 9 प्लस 6 15, तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस शुड बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, The Radha made a picture of aeroplane with a colored paper। ठीक है, तो राधा जी जो है, बच्ची जो है,
उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया है कलर पेपर से। हमें फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर यूज, तो हमें ये बताना है कि कितना पेपर यूज किया गया है ये एरोप्लेन बनाने के लिए। इसका मतलब अगर मैं एरिया ऑफ एरोप्लेन निकाल लूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, उतना ही पेपर यूज किया गया जितना तो ये इसका एरोप्लेन बनाने के लिए लगा है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये एरोप्लेन सब अलग अलग शेप में दिया हुआ है, एरोप्लेन के सारे पार्ट्स अलग अलग शेप में। तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट्स को सेपरेटली निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ABC जो होगा दैट विल बी द पार्ट नंबर 1। ये जो बीच में BPQC दिस विल बी द पार्ट नंबर 2। देन PQRS this will be the part number 3 and EBD will be part number 4 and FCG will be part number 5। ठीक है, तो ऐसे 5 पार्ट है, सबको अलग अलग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हमने लिया ABC। देखो अब ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें जो बेस दिया हुआ है, द साइड दिया हुआ है BC दैट इज 1 सेंटीमीटर और AB और AC दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि जो ट्राइंगल है कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे AB और AC दोनों क्या है इक्वल है, तो इसीलिए क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, हमें 3 साइड चाहिए, तीनों साइड है हमारे पास। तो करो, तो यहाँ पे AB को ले लिया हमने A, AC को ले लिया B और BC को ले लिया C। ठीक है, उसके बाद सेमी पेरीमीटर में सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 11 अपॉन 2, कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया ये। अब हेरोन्स फॉर्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, S कितना दिया 5.5 दिया हुआ है, तो सबको माइनस करो, तो अंदर क्या आएगा, सीधा लिखेंगे हम लोग 5.5 इंटू S माइनस A। S माइनस A मतलब 5.5 माइनस A विच इज 5। तो 5.5 में से 5 गया तो 5.5 में से 5 गया तो 0.5। ठीक है, इंटू 5.5 माइनस 5 विच इज अगेन 0.5 इंटू 5.5 माइनस 1 विच इज 4.5। समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब आगे इसको हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे आया 55/10 इंटू 5/10 का होल स्क्वायर इंटू 45/10। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, ऊपर करता हूँ। ठीक है, देखो अंडर रूट 55 को कैसे हम लोग कर सकते हैं अलग, 5 इंटू 11 लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इंटू 45 को कैसे लिख सकते हैं, 9 5 45 लिखेंगे, 9 5 45 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा। समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे ये नीचे का रब कर देता हूं मैं, जगह कम है ना इसलिए। ठीक है, अब देखो अंडर रूट, सबसे पहले 10 को देखो, 10 कितना दिया हुआ है, 1 2 और स्क्वायर है मतलब 3 और 4, तो 10 का पावर 4। ठीक है, ऊपर क्या दिया है 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 बार दिया हुआ है, तो 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5 है, इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, तो 5 भी कितनी बार हो गया, 4 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर रूट
5/10 का होल 4 इंटू 11 इंटू 9। ठीक है, अब आगे करना हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 5/10 का होल रेस टू पावर क्या है, 4 है, तो जैसे ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा एकदम, तो क्या आएगा 5/10 का पावर 2 इंटू √11 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आगे, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/100 इंटू √ इंटू, जैसे ये 3 है, 3 का स्क्वायर है इधर, अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा, इंटू √11। ठीक है, अब 21 1 जा 21 4 जा 100, तो 3/4 √11 centimeter square, and this will be the area of triangle ABC। ठीक है, चलो देखते हैं अब राइट आया है कि नहीं। देखो यहां तक हमने किया था, उसके बाद स्क्वायर लिया, यहाँ पे सीधा बाहर कर दिया। अब यहाँ पे अलग मेथड से किया है, अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है, मेथड वही है, सिर्फ कैलकुलेशंस अलग है, जैसे करना है वैसे करो कैलकुलेशंस, बस ये चीज याद रखना कि सही करना, ठीक है। कैलकुलेशन करते करते हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे बाहर ले लिया ये, फिर उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई किया, अंदर 11/2 इंटू 9/2 आया था, तो इसको कैसे लिखा, देखो 1/2 दो बार दिया हुआ है, ऐसा लिखा 11 इंटू 9 विच इज 3 का स्क्वायर। अब इधर क्या बचा, 1/2 का होल स्क्वायर बचा, ये भी बाहर जाएगा, 3 का स्क्वायर भी बाहर जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 √11, ये बचेगा, देखा। तो क्या बचा ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 इंटू 3 3/4, 3/4 इंटू 11 will be 3√11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द एरिया, जो मैंने बताया था वही आया आंसर। अब देखो आगे सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है BPQC। अब ये जो BPQC शेप है, ये कौन से शेप का दिख रहा है, ध्यान से देखो, रेक्टेंगल दिख रहा है, कैसे पता, देखो यहाँ पे दोनों जो लेंथ और ब्रेथ है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया शेप, रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, सब्स्टिट्यूट करो उसको, 6.5 into 1 will be 6.5 centimeter square, and this will be the area of rectangle BCPQ। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज PQRS। अब ये वाला जो है, ये वाला मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है, टेंशन मत लो, जब ये अपलोड होगा तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ठीक है, मगर अभी के लिए तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दिया है कि सॉल्व करो, 5 में से 1 पार्ट तुम करो, बाकी 4 पार्ट मैं करूंगा, ठीक है। अब देखो अगला वाला क्या है, अगला वाला है ये वाला, ठीक है, EBD। अब ये जो EBD दिया हुआ है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अभी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग इसमें सीधा एरिया निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकालो। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू बी इंटू बी डी, हाफ इंटू बेस 1.5 को क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन से, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 6, तो 2 1 जा 2 3 जा 15 3 जा 45, 45/10 will be 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे BED का निकाला है, वैसे ही हम FCG का भी होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन है दोनों के,
ठीक है, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के एरिया भी सेम होंगे, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ पार्ट 4 विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पार्ट 5। समझ में आ गया? नाउ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ये निकालना था कि टोटल एरिया कितना होगा ये एरोप्लेन का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो सब भी एरिया निकाले हैं सेपरेटली उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4 प्लस 5। ठीक है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुम लोग को होमवर्क दिया है कि एरिया ऑफ पार्ट 3 तुम लोग निकालोगे। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा ऐड करने के बाद वो भी तुम लोग ही दोगे। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, 2-3 ही होमवर्क दूंगा। ठीक है, बीच बीच में देखो ऐसा मैंने लिख दिया है, आखिरी में प्लस करना है और आंसर बता दो। ठीक है, कमेंट में दे सकते हो आंसर, या तो टेलीग्राम में मेरे को दे सकते हो, दोनों जगह मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, यहाँ पे मेरे को दे सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ ट्राइंगल एंड अ पैराग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैराग्राम। ठीक है, उनका बेस भी सेम है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल और पैराग्राम दिया है, दोनों का बेस क्या है 28 सेंटीमीटर और दोनों का एरिया भी सेम है। ठीक है, याद रखना, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 26 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैराग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर, जैसे बताया था दोनों का बेस सेम है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैराग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली हाइट ऑफ पैराग्राम बताना है। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैराग्राम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होता है, हाइट इंटू बेस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाइट इंटू बेस विच इज 28 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है पैराग्राम का। ठीक है, ये याद रखना, निकालना क्या है ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय 28 दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द पैराग्राम। ये हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत देखिए, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाला है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। अब ये जो ट्राइंगल आपको सामने दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी साइड ले लेंगे। ठीक है, एबीसी साइड लेने के बाद हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करो, 26 प्लस 28 विच इज 54, 54 प्लस 30 विच इज 84, 84 अपॉन 2 42 सेंटीमीटर। अब उसको हेरोन्स फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो यहाँ पे करते हैं, अगले इसमें देखेंगे कि राइट किया कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो s कितना दिया है 42 दिया है इंटू s माइनस है 42 माइनस 26 कितना हो जाएगा बताओ, 42 माइनस 26 विल बी 16। ठीक है, इंटू 42 माइनस 28 दैट विल बी 14 इंटू 42 माइनस 30 विल बी 12। ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं, ओके ये आ गया। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले खुद से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ देखो तो यहाँ पे 42 क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करो। 42 कैसे लिख सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 2
24 जा 42, ठीक है, नहीं 2 21 जा 42 वो लिख सकते हैं, मगर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और कुछ थोड़ा सोचो सिंपल, 6 7 जा 42 लिख सकते हैं क्या? देखो 6 7 जा 42 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 7 जा 42 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 4 जा 16 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 14 को कैसे लिख सकते हैं? 2 7 जा 14 इंटू 12, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 6 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अंडर रूट डालेंगे। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करो, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6 लिख सकते हैं इंटू 7, 7 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, और 2 बार 4 है तो 4 टाइम्स 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है? 2 7 जा 14 लिखा है इंटू आगे 2 इंटू 6 विच इज 3 इंटू 2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब इसको एक बार में एक साथ लिखो, ठीक है। जो 2 है उसको एक साथ लिखो सबसे पहले। 2 कितना दिया हुआ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इज गिवन 8 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 कितनी बार दिया हुआ है? 1 2, 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7, 7 कितनी बार दिया है? 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलेंगे स्क्वायर रूट से तो क्या हो जाएगा? सबका पावर हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16 इंटू 21, ओके। तो 16 इंटू 21 कितना होता है? हम लोग खुद निकालेंगे, 21 इंटू 16। देखो ये जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, ये सिर्फ चेक करने के लिए लिखता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग को गलत ना मिले, ओके। वरना हम लोग मैक्सिमम खुद से ही करेंगे, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, प्लस 6 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं इसका आंसर आया कि नहीं। ये किया हमने यहाँ तक, उसके बाद चलो आगे आंसर, ठीक है। ये देखो, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरोन्स फॉर्मूला किसके लिए निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन आया था, क्या था वो? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन 28 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जिसको नहीं पता है कैसे आया, अभी मैंने बताया, पीछे पीछे आके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 336 है, तो 336 अपॉन 28 विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 336 को 28 से डिवाइड करो, तो 28 1 जा 28, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 35 और 6, 28 2 जा 56, ओके। सो वी गॉट 12 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे हाइट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट आएगा, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वी गॉट 12 सेंटीमीटर एज अ हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? देखो वही आया, ये किया डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करके आंसर क्या है? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ए ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। तो यहाँ पे एक रोम्बस शेप का एक फील्ड दिया गया है जिसमें बहुत सारी ग्रीन ग्रास है, ठीक है, और उसमें 18 जो गाय है वो खा रही है उस ग्रास को। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर।
तो जो रोम्बस है उसका हर एक साइड क्या है 30 सेंटीमीटर है, उसका जो लॉन्गर डायगोनल है एक, वो कितना है 48 मीटर। हमें क्या निकालना है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच गाय बी ईटिंग। ठीक है, हमें बताना है कि टोटल 18 गाय खा रही है, ठीक है, ग्रास को, तो एक गाय कितना एरिया ऑफ ग्रास खाती है ये रोम्बस के अंदर, ये हमें बताना है। इसका मतलब अगर मैं एरिया ऑफ 18 गाइस निकाल लूं, ठीक है, 18 काउस, सॉरी एरिया ऑफ 18 काउस निकाल लूं और उसको फिर डिवाइड कर दूं 18 से, तो उसमें क्या मिल जाएगा मुझे, एक का मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 18 काउस का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 18 से, तो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ 1 काउ, ठीक है, जितना वो खा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो रोम्बस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये दोनों पार्ट कौन से शेप में है, ट्राइंगल के शेप में है। अब दोनों पार्ट के ट्राइंगल में देखो डायमेंशन, देखो दोनों ट्राइंगल का वो भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो दूसरे का भी सेम हो जाएगा, इंटू 2 कर लेंगे। अब दोनों ट्राइंगल कौन से इसमें दिया हुआ है, कौन से शेप ऑफ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया गया वहां पे हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट 1, तो इसमें साइड ले लेंगे पहले, ए इज 30 सेंटीमीटर, बी इज 30 सेंटीमीटर एंड सी इज 48 सेंटीमीटर। इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने, 30 प्लस 30 प्लस 48, ओके। So 30 plus 30 60, 60 plus 48 will be 108, 108 upon 2 will be 54 centimeter. Now substitute हेरॉन्स फॉर्मूला में करो तो क्या आएगा, यहाँ पे s की जगह आएगा 54, s माइनस a की जगह 54 माइनस 30, s माइनस b की जगह 54 माइनस 30 और s माइनस c की जगह आएगा 54 माइनस 48। तो यहाँ पे 54 वैसे ही 54 माइनस 30 विल बी 24, 54 माइनस 30 विल बी 24 और 54 माइनस 48 विल बी 16, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक्चुअली में। अगर सिंप्लीफिकेशन जैसा कुछ आ रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इधर ही कैलकुलेशन मिस्टेक होने की बहुत शंकाएं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, तो ये ध्यान से करना। अब 54 के लिख सकते हैं हम लोग, 9 6 54 इंटू 4 6 24, सेम 4 6 24 इंटू 4, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, अब पूरा इसको सिंप्लीफाई कर दो, कुछ छोड़ो मत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो सीधा लिखो 3 का स्क्वायर इंटू 6, यहाँ पे देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको पहले 3 का स्क्वायर नहीं, सिंपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 का लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 6 की जगह लिखेंगे 3 इंटू 2, 4 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 6 की जगह 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 की जगह, देखो यहाँ पे ना जगह नहीं आ रही थोड़ी, सॉरी, एक मिनट में पूरा अच्छे से इसको लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा जाएगा ना इसलिए। अब देखो यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 लिखेंगे इंटू 6 की जगह 3 इंटू 2 इंटू 4 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 6 की जगह 3 इंटू 2 इंटू 4 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 6 की जगह 3 इंटू 2, ये वाला 6 की जगह, ठीक है। आखिर में 4 बचा है तो उसमें क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसको ऊपर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 5 बार दिया है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक इवन लेंगे, एक ऑड लेंगे, ठीक है, पावर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 को कैसे स्प्लिट करें कि एक इवन एक ऑड आए पावर में, क्या लिख सकते हैं, 3-2 लिख सकते हैं, मगर उससे अच्छा क्या लिख सकते हैं, 4-1 लिख सकते हैं पावर में। तो 3⁴ इंटू 3, ओके, इंटू, अब 2 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिया है। तो यहाँ पे फिर से वैसे डिवाइड करेंगे इसको इवन ऑर्डर में, पावर को इवन ऑर्डर में कर देंगे, तो 2⁻10 इंटू 2, ठीक है। अब जो इवन है उसको बाहर निकालो, तो वैसे ही हाफ हो जाएगा वो, 3⁴ है, जैसे ही बाहर आएगा तो क्या आएगा, 3⁻2, और 3⁻2 क्या होता है, 9 होता है, इंटू 2⁻10 है, जैसे ही बाहर आएगा तो उसका हाफ हो जाएगा, विच इज 2⁻5। मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 के बाद 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे आएगा 32 इंटू अंडर रूट में क्या बचा, 3 इंटू 2, ठीक है। अब 32 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28 अंडर रूट 6 centimeter square, and this will be the area of part 1. 288 under root 6 centimeter square will be the area of part 1, which is area of triangle ABC, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा वही एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 288 होगा, तो 288 √6 विल बी एरिया ऑफ पार्ट 2। सिमिलरली तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या प्लस कर दो एक साथ, वही सेम चीज है, ठीक है। दोनों को एक साथ प्लस करो या तो इंटू 2 कर दो, सेम चीज है। तो उसको इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 576 अंडर रूट 6, एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है। समझ में आया, देखो कितना आया था हमारा, 576 अंडर रूट 6, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था 2⁻10 इंटू 2 इंटू 3⁻4 इंटू 3, ठीक है। इसके बाहर निकालो, बाहर निकालेंगे तो क्या आया हमारे पास, 288 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, कैलकुलेशंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कर लोगे मगर कैलकुलेशन गलती कर दिया ना, फिनिश। और समझो स्क्वायर रूट निकालना भी नहीं आ रहा किसी का, वहां तक भी कर दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, मगर अगर बीच में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया तो फिर बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। फिर समझो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो समझो 1.5 मार्क से 1.5 या 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दिया, कितना देगा फिर। मेन तो कैलकुलेशन ही होते हैं, स्टेप तो इसके इजी है, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना आया था हमारे पास, 576 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। इसका मतलब ये टोटल 18 गायें जहाँ पे घास खा रही हैं उसका एरिया है। हमें कितने का निकालना है, 1 का निकालना है, तो डिवाइड कर दो इसको 18 से, इसको 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 32 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया एक गाय ने घास खाया है, ठीक है, इतने एरिया में गाय ने घास खाया है, एक गाय ने। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो हमने एक अम्ब्रेला बनाया है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ को स्टिच करके हमने एक अम्ब्रेला बनाया गया, ठीक है। और वो जो पीसेस ऑफ क्लॉथ है वो सिर्फ 2 कलर में अवेलेबल है, ओके। आगे क्या लिखा है, जो पीसेस ऑफ क्लॉथ है, ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, उनकी डायमेंशंस दी गई है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कलर कौन सा भी रहने दो, सब सेम साइज के, सब सेम शेप के, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला।
यहाँ पे पूछा है कि अम्ब्रेला बनाने के लिए हर एक कलर में कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड था, ठीक है, समझिए। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पूरा एरिया ऑफ अम्ब्रेला ही निकालना है। अगर वो पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि हर एक क्लॉथ में कितना हर एक कलर में कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड था अम्ब्रेला बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हर एक ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ है अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला का हर एक ये पीस जो हमने स्टिच किया है 10 पीस, वो कौन से शेप में था, वो ट्रायंगुलर शेप में था। वो राइट एंगल ट्रायंगल तो था नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हेरोन्स फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। उसका डायमेंशन दिया है ए बी सी 20 50 50। सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो 20 प्लस 50 अपॉन 2 विच इज 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 20 120, 120 अपॉन 2 विल बी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हेरोन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके। अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, हाँ देखो, यहाँ पे s क्या आएगा 60 आया है इंटू एस माइनस ए विल बी 60 माइनस 50 विच इज 10 इंटू एस माइनस बी 60 माइनस 20 विच इज 40 इंटू 60 माइनस 50 विच इज एस माइनस सी, ठीक है, विच इज अगेन 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे अंडर रूट 6 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। और सबसे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे सिंप्लीफाई डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखो अब, ठीक है, बार बार एक एक स्टेप अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको सिंप्लीफाई करके लिखो। तो यहाँ पे 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। 6 इंटू 10 को कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2, और 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो सीधा लिखो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 विच इज 2 इंटू 5 इंटू 40। 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को स्प्लिट करो पहले, 4 10 जा 40, 4 को कैसे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2, और 10 को 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 कितनी बार दिया गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको पहले 7 है, ठीक है, 2 कितनी बार दिया है, 2 टू पावर 7 टाइम्स दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो पावर 7 मिला है उसको हम लोग इवन और ऑड में स्प्लिट कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 इंटू 2, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। फिर आगे 3 कितनी बार दिया गया है, देखो इंटू 2, इसको ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। टू रेज टू पावर 6 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार दिया है, एक ही बार दिया है 3, ठीक है, तो 3 एक ही बार दिया है तो 3 को लिख दो। 5 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4, 4 बार दिया है, 5 रेज टू पावर 4 आखिरी इधर दिया गया है, ठीक है। ये 2 रेज टू 2 इंटू 5 था ना इसका, तो वही लिखा आखिरी में, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा आगे, जो जो पावर इवन में उसको बाहर रखो तो जो क्या आ जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, 6 का हाफ हो जाएगा 3, तो 2 रेज टू पावर 3 विल बी 8 इंटू 5 रेज टू पावर 4 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का हाफ 2, तो 5 का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा विच इज 25 अंडर रूट 6, ठीक है। अब 8 इंटू 25 विल बी 25 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 20, so that will be 200 under root 6, and this will be the area of cloth that is required to made a umbrella, ठीक है। अम्ब्रेला बनाने के लिए इतना क्लॉथ रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, रूट 6 को
और सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। मैं ये क्यों क्यों नहीं कर रहा ये, क्योंकि मैंने बोला था अभी मैंने वीडियो एक बनाऊंगा अलग से, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। एक अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब बता दूंगा, फिर उसके बाद खुद जाके इसमें करना, ठीक है। ये हफ्ते में वो वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब ये आया टोटल एरिया, ठीक है, अम्ब्रेला का। अगर मैं ये बोलूं कि दोनों में से एक कलर, समझो दो कलर दिए हैं, ग्रीन और येलो। अगर मैं बोलूं कि मेरे को सिर्फ ग्रीन का एरिया निकालना है कि ग्रीन का कितना क्लॉथ लगा है ग्रीन का, ठीक है, तो क्या करूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, क्योंकि 10 है, 10 में से 5 ग्रीन के होंगे, ये 10 है ना ट्रायंगुलर। ये जो ट्रायंगुलर दिए हुए हैं ये क्या है, ये टोटल 10 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। इसमें से 5 अगर ग्रीन के हैं और 5 अगर येलो के हैं, तो मैं ग्रीन के निकाल सकता हूँ। कैसे, 200 डिवाइडेड बाई 6, ये टोटल आया था, इसको हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 100√6, ठीक है। जैसे 10 का हाफ 5 5 हो गया, वैसे इसका भी हाफ कर दो। तो ग्रीन का कितना हुआ, एक कलर का कितना एरिया लगा इसमें, 100√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, देखो वही किया है। ये निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है इसका मतलब वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बीच में छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7 बीच में छोड़ा है, ठीक है, और आखिरी में क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी मैंने छोड़ा है। तो इसका मतलब 3 का जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, 7 और 9 दोनों आपके पूरे होमवर्क है, ठीक है। करके मुझे कमेंट, यूट्यूब में कमेंट लिख सकते हो या तो टेलीग्राम में जाके मुझे बताओ आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। क्या दिया है, फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर, ठीक है। तो फ्लोर में एक फ्लोरल डिजाइन बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, जो टाइल्स से बना हुआ है, 16 टाइल्स से ये पूरा डिजाइन बनाया गया है। अब वो 16 टाइल्स की डायमेंशन क्या है, वो सबके सब ट्राइंगल में है, ठीक है। उनकी डायमेंशन है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। Now find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइल्स हमने बना दिया है, अब इसको पॉलिश करने के लिए हमें ये बताना है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। जबकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया है, 50 पैसे दिया गया है, ठीक है। मेरे को इसका पूरा तो एरिया पता नहीं है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का पता है कितना रेट है। अगर मैं पूरे का पता लगा लूंगा, पूरा एरिया निकाल लूंगा, तो उसका मेरे को कॉस्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि एक का दिया गया है, ज्यादा का निकालना है, उसके लिए मेरे को एरिया पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसका कितना पैसा लग रहा है, 50 पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना लगेगा, टोटल एरिया का कितना टोटल कॉस्ट लगेगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे एक बार, उसके बाद इंटू 50 कर देंगे पैसा, तो हमें पूरा कॉस्ट पता चल जाएगा उसका, ठीक है। क्योंकि एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सर में आया, तो सबसे पहले साइड ले लेंगे, साइड ए बी सी दिया गया है। अब उसमें सेमी पेरीमीटर निकालो, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2, 28 प्लस 9 विच इज 37, 37 प्लस 35 विल बी 72, 72 अपॉन 2 विल बी 36 सेंटीमीटर। अब एस मिल गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो हेरोन्स फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस की जगह लिखेंगे हम लोग 36 इंटू एस माइनस ए विच इज 36 माइनस 9, तो 36 एस माइनस ए क्या है, 36 माइनस 9 विच इज 27 इंटू एस माइनस बी 36 माइनस 28 विच विल बी
कितना 8 इंटू 36 माइनस 35 विच इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 36 इंटू 27 इंटू 8, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा 36, 9 4 जा 36 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8 और 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आगे अंडर रूट, यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 और 3 बार 3 लिखना है। ठीक है, इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 कितने टाइम्स दिया गया है 5 टाइम्स दिया गया है, 2 भी कितने टाइम दिया गया 5 टाइम्स दिया गया है, तो उसको आगे करो तो आगे क्या लिखेंगे 3⁵5। ये लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ पावर को ऑड में अगर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर तो उसको पहले स्प्लिट कर दो, एक इवन एक ऑड आएगा तो चलेगा, क्योंकि इवन एंड ऑड ही आने वाला है। अगर पावर ऑड में है तो एक इवन में स्प्लिट होगा एक ऑड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3⁵5 को कैसे लिख सकते हैं 3⁴ इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 2⁵5 दिया हुआ है तो इधर 2⁴ इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे इवन पावर्स को तो क्या आ जाएगा वो 3⁴ विल बिकम 3⁴2 विच इज 9 इंटू 2⁴ को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2⁴2 विच इज 4 अंडर रूट 6, तो 9 4 जा 36, तो 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ वन टाइल। 16 टाइल का एरिया नहीं है ये, एक टाइल का, क्योंकि ये डायमेंशन एक का दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये। अब 16 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 36 अंडर रूट 6 को इंटू 16 कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे समझ में आ गया ये पूरा। देखो ये पूरा जो चैप्टर है ना, देखो ये आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर में मेथड बहुत सिंपल है, मेथड में कुछ नहीं है, मेन चीज क्या है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन सही से कर लोगे तो फिर ये चैप्टर में बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में ही टाइम लगने वाला है, फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है कि तो फॉर्मूला है बस। ठीक है, इसी चैप्टर फॉर्मूला वाइज बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लिया, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आया था हमारा भी। ठीक है, अब उसके बाद ये एक टाइल का निकला है, टोटल कितनी टाइल्स है यहाँ पे 16 ट्रायंगुलर टाइल्स है, तो इंटू 16 कर देंगे इसको, तो 36 रूट 6 इंटू 16 विल बी 576 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अब देखो अब समझ में आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया गया है 50 पैसे, तो कितना एरिया का कितना कॉस्ट होगा यह पूछा है, तो उसके लिए पहले एरिया पता होना चाहिए, एरिया निकाल लिया हमने, एरिया इज 576 अंडर रूट 6, तो ये टोटल एरिया आया है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे एक का दिया है ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 576 अंडर रूट 6 इंटू 50 पैसा विच इज 0.5 रुपीज। ओके, तो दैट विल बी 288 अंडर रूट 6। ठीक है, अब अंडर रूट 6 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 288 इंटू 2.44। ओके, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700 एंड कितना आया आंसर 702.72 रुपीज। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 703 रुपीज, एंड दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 16 ट्रायंगुलर टाइल्स। समझ में आ गया, समझ में आया चैप्टर। ठीक है, अब होमवर्क लिख लो, होमवर्क 2 होमवर्क दिया है मैंने। ठीक है, करने की कोशिश करना, नहीं होगा होगा
एक बार कमेंट देना, ठीक है, फिर मैं पब्लिश करूँगा उसको, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ ही समाप्त होता है। ओके, तो जम के पढ़ो, खुश रहो और जम के पढ़ो, ठीक है। चलो बाय।